हम हर दिन अपने चारों ओर की दुनिया देखते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि हमें चीजें असल में दिखाई कैसे देती हैं? मतलब एक चम्मच में अपनी ही शक्ल उल्टी क्यों दिखती है, या पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई सी क्यों लगती है? इन रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपा है प्रकाश का एक बड़ा ही कमाल का विज्ञान। तो चलिए आज प्रकाश के इन्हीं रहस्यों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि हमारी आंखें हमें कैसे धोखा दे जाती हैं। ये तो सबने देखा होगा। एक चमकदार चम्मच उठाइए और उसके अंदरूनी यानी धसे हुए हिस्से में देखिए। अपनी परछाई उल्टी नजर आएगी। अब ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो फिजिक्स का एक बड़ा ही मजेदार नियम है। तो ये है हमारी पहली पहेली, जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। और ये रही हमारी दूसरी पहेली। एक ग्लास पानी में पेंसिल रखिए और उसे साइड से देखिए। ऐसा लगेगा जैसे पेंसिल पानी के अंदर जाते ही टूट गई है या मुड़ गई है। इन दोनों सवालों के जवाब पता है कहाँ छिपे हैं? प्रकाश के दो सबसे दिलचस्प गुणों में। एक है उसका टकराना और दूसरा है उसका मुड़ जाना। ठीक है, तो चलिए अब इसे ठीक से समझते हैं। सबसे पहले चम्मच वाली पहेली को ही सुलझाते हैं। इसका जवाब हमें मिलेगा दर्पणों में, यानी शीशों के काम करने के तरीके में। तो इस पहेली का पहला सुराग है परावर्तन या रिफ्लेक्शन। सीधे साधे शब्दों में कहें तो जब प्रकाश किसी चीज से टकराकर वापस लौटता है, उसे ही परावर्तन कहते हैं। एक एकदम सीधा सपाट शीशा लीजिए, उस पर प्रकाश बिल्कुल सीधी लाइन में टकराकर वापस आता है, इसीलिए हमें उसमें अपनी साफ परछाई दिखती है। अब एक चम्मच का अंदर वाला जो धसा हुआ हिस्सा है, वो एक सीधे शीशे जैसा तो है नहीं। वो एक खास तरह के घुमावदार दर्पण जैसा काम करता है, जिसे विज्ञान की भाषा में अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण की एक बहुत बड़ी खासियत है, इन्हें अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है इकट्ठा करने वाला। ये अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रोशनी को एक ही जगह पर एक बिंदु पर लाकर फोकस कर देते हैं। और बस किरणों का यही इकट्ठा होना ही उल्टी परछाई का सारा राज है। जब चेहरा चम्मच से दूर होता है तो उससे आने वाली रोशनी टकराकर एक बिंदु पर असल में मिलती है। इसी वजह से एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और ये वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और छोटा ही होता है। बस यही कारण है कि शक्ल उल्टी दिखती है। ये जो टेबल है ना, इससे पूरा खेल साफ हो जाता है। देखिए, जब कोई चीज बहुत दूर होती है, मतलब अनंत पर, तो प्रतिबिंब बस एक बिंदु जैसा होता है। जैसे ही वो थोड़ा पास आती है, मान लीजिए सी से परे, प्रतिबिंब रहता तो वास्तविक और उल्टा ही है, पर थोड़ा बड़ा हो जाता है। और जब आप बिल्कुल पास आ जाते हैं, तब कहानी एकदम बदल जाती है। लेकिन एक मिनट, जैसे ही चम्मच को बिल्कुल अपनी आंखों के पास लाया जाता है, एक और जादू होता है। प्रतिबिंब अचानक से सीधा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भला? और ये रहा इसका जवाब। जब चम्मच बिल्कुल पास होता है तो प्रकाश की किरणें फैलने लगती हैं। वे असल में मिलती नहीं, बल्कि हमें बस ऐसा लगता है कि वो शीशे के पीछे से आ रही हैं। इसी को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, और ये हमेशा सीधा और बड़ा होता है। अरे, इसीलिए तो शेविंग मिरर या डेंटिस्ट के आईने में सब कुछ बड़ा और साफ दिखता है। तो चम्मच का रहस्य तो सुलझ गया, जो प्रकाश के टकराने यानी परावर्तन से जुड़ा था। अब चलते हैं अपनी पेंसिल वाली पहेली पर, जिसके पीछे प्रकाश का एक बिल्कुल अलग करतब छिपा है। इस बार टकराना नहीं, बल्कि मुड़ना। इस करतब को विज्ञान में कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। जब भी प्रकाश एक पारदर्शी चीज से दूसरी में जाता है, जैसे मान लीजिए हवा से पानी में, तो वो अपनी दिशा बदल लेता है, मतलब मुड़ जाता है। और यही पेंसिल के मुड़े हुए दिखने का असली कारण है। इसको ऐसे समझते हैं, सोचिए कि पानी की सतह पर एक सीधी काल्पनिक लाइन है, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। जब प्रकाश हवा जैसे हल्के माध्यम से पानी या कांच जैसे भारी माध्यम में जाता है, तो वो इस सीधी लाइन की ओर थोड़ा सा झुक जाता है और बाहर निकलते समय इससे दूर हट जाता है। पर सवाल ये है कि प्रकाश मुड़ता क्यों है? क्योंकि अलग अलग चीजों में उसकी रफ्तार बदल जाती है। हवा में प्रकाश तेज चलता है, लेकिन पानी या कांच में घुसते ही वो धीमा हो जाता है। बस रफ्तार में यही बदलाव उसे अपनी दिशा बदलने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, कोई पदार्थ प्रकाश को कितना ज्यादा मोड़ेगा, ये उसके अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है। ये बस एक नंबर है जो ये बताता है कि कोई चीज प्रकाश को मोड़ने में कितनी माहिर है। देखिए, पानी का अपवर्तनांक हवा से ज्यादा है, और हीरे का तो इन सब से ज्यादा है। इसीलिए तो हीरा इतना ज्यादा चमकता है। प्रकाश का ये मुड़ना सिर्फ एक मजेदार घटना नहीं है। हम इस गुण का इस्तेमाल करके ही तो दुनिया को और बेहतर तरीके से देख पाते हैं, और इसका जरिया है लेंस। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए,
बाईं तरफ अवतल दर्पण है जो प्रकाश को टकराकर एक जगह इकट्ठा कर रहा है, और दाईं तरफ उत्तल लेंस प्रकाश को मोड़कर बिल्कुल वही काम कर रहा है। नतीजा एक ही है, लेकिन तरीके दो हैं, एक है परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। तो इसे एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। दर्पण प्रकाश को परावर्तित करते हैं यानी टकराकर वापस भेजते हैं, जबकि लेंस प्रकाश को अपवर्तित करते हैं यानी अपने अंदर से गुजारते हुए मोड़ते हैं। तो एक लेंस और कुछ नहीं बल्कि शीशे का एक ऐसा टुकड़ा है जिसे प्रकाश को एक खास तरीके से मोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। चश्मा, कैमरे का लेंस या एक मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सभी प्रकाश को मोड़ने की इसी कला का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम दोनों रहस्यों को सुलझा चुके हैं। चम्मच का रहस्य परावर्तन से जुड़ा है और पेंसिल का अपवर्तन से। लेकिन ये दोनों सिद्धांत मिलकर एक बड़ी कहानी बताते हैं कि हम असल में चीजों को देखते कैसे हैं। तो हमने क्या सीखा? प्रकाश के बस दो सरल नियम हैं। एक, वो टकराता है जिसे हम परावर्तन कहते हैं, और दो, वो मुड़ता है जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। चम्मच हो, लेंस हो या हमारी अपनी आंखें, ये सब घुमावदार सतहों का इस्तेमाल करके इन्हीं दो नियमों से खेलते हैं और हमें दुनिया दिखाते हैं। हमारी अपनी आंखों के अंदर भी एक लेंस होता है जो अपवर्तन के जरिए ही हमारी रेटिना पर तस्वीर बनाता है, और जो बड़ी बड़ी दूरबीनें हम अंतरिक्ष को देखने के लिए बनाते हैं वे भी परावर्तन और अपवर्तन के इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों का इस्तेमाल करती हैं। मतलब ये विज्ञान तो हर जगह है। तो अंत में ये एक बड़ा ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर हमारी आंखें भी सिर्फ एक तरह के लेंस हैं जो प्रकाश को इकट्ठा कर रही हैं, तो जो हम देखते हैं वो कितनी हकीकत है और कितना हमारे दिमाग का बनाया हुआ सच? सोचिएगा जरूर।